इस्लाम मखाचेव का इंटरव्यू सामने आया है और ये इंटरव्यू बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातों को हम फाइट फैंस को बताता है जो कि हम जानने के लिए बेकरार रहते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा इंटरव्यू आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस इंटरव्यू में जो जो बातों का जवाब इस्लाम ने दिया है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, इस्लाम मखाचेव ने अपने हाथ के अंदर जो इंजरी हुई है उसकी अपडेट दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि क्या दिक्कत है हाथ में। उन्होंने ये भी बताया है सर्जरी होगी या नहीं होगी। इस पूरे इंटरव्यू में बताऊंगा सर्जरी होगी या नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि उस्मान जो है लाइट वेट डिवीजन में यूएफसी में कब आएगा। उमर नुर्मागोमेडोव का फ्यूचर यूएफसी में क्या है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अरमान सारूकियन को वो कैसे देखते हैं। उनको लगता है कि अरमान सारूकियन एक नॉर्मल फाइटर है, क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। उन्होंने साफ किया है ये बात। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि अरमान सारूकियन के साथ जो फाइट होगी उसमें कितने % चांस है अरमान सारूकियन के जीतने के। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उनसे पूछा गया कि यार तुम तो वोल्टर वेट डिवीजन में जाना चाहते थे, 2 डिवीजन चैंपियन बनना चाहते थे, लेकिन अब बिलाल मोहम्मद चैंपियन बन गया है तो तुम्हारे सपनों के ऊपर पानी तो नहीं फेर दिया है। तो इस बात का भी बहुत जबरदस्त जवाब दिया और बताया कि मैं वोल्टर वेट मूव करने के बारे में सोच रहा था, कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद अपनी डेली रूटीन के बारे में इस्लाम मखाचेव ने बताया। फिर इस्लाम मखाचेव ने बताया और उनसे पूछा गया कि जो डॉक्यूमेंट्री या फिर जो ट्रेनिंग कैंप इस्लाम मखाचेव अब जाते हैं उस ट्रेनिंग कैंप को पूरा डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि आगे आने वाले फाइटर्स भी जो है ट्रेनिंग कैंप को देख सके, लेगेसी बन सके। इसलिए पूरी की पूरी हबीब ने एक सिस्टम शुरू कर दिया है फाइट कैंप्स को, ट्रेनिंग कैंप को रिकॉर्ड करना। उसके बारे में बात की। उसके बाद उन्होंने दगिस्तान के कल्चर के बारे में बात की कि किस तरीके का कल्चर है। उसके बाद उन्होंने बात की कि क्या फैसिलिटीज है दगिस्तान में, मखाचकला में, जहां पर वो रहते हैं यूएफसी के फाइटर्स के लिए ट्रेनिंग करने के लिए, और यहां पर वो अब वापसी कब करेंगे इसका जवाब दिया उन्होंने कि वो कब वापसी करेंगे अपने इंजरी से ठीक होके। और वो हैवीवेट डिवीजन में टॉम एस्पिनल को देखना चाहते हैं या फिर एलेक्स परेरा को देखना चाहते हैं जॉन जॉन से फाइट करता हुआ। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब इस्लाम मखाचेव ने इस इंटरव्यू में दिए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा इस जो है सेशन को देखिएगा, जहां पर मैं इस्लाम मखाचेव ने जो आंसर्स दिए हैं उनको आपको आपकी भाषा में बिल्कुल क्लैरिटी से समझा दूंगा। मजा आएगा पूरी वीडियो देखने में। तो यूएफसी के फैंस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो इस्लाम मखाचेव ने अपने बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह बताई कि वो अरेबिक को पढ़ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। उन्होंने एक वर्ड बोल के दिखाया। उन्होंने पूछा कि आपने हर किसी को तो हरा दिया है टॉप कंटेंडर को, तो क्या है सिचुएशन आपके डिवीजन की लाइट वेट में। तो उन्होंने कहा खल्लास, यानी कि पूरा डिवीजन मैंने क्या कर दिया है, खल्लास कर दिया है। तो यहां पर वो अरेबिक को पढ़ सकते हैं लेकिन अरेबिक को बोल नहीं सकते। फिर उन्होंने अपडेट दिया कि हाथ की इंजरी कैसी है। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा जो हाथ है ना, हाथ के अंदर मेरे अभी भी दर्द है। 15 दिन का टाइम मैं और लूंगा और ये देखूंगा कि मेरे हाथ के अंदर ये दर्द ठीक होता है या नहीं होता। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने हाथ की एमआरआई करवाई और उनका इलाज बाहर विदेश में भी चल रहा है और वहां पर रशिया में भी चल रहा है। और उन्होंने कहा कि अभी लिगामेंट टियर है मेरे हाथ में, अगर वैसे ही ये ठीक हो जाता है 10-15 दिन तो ठीक है, सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि सर्जरी की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 10-15 दिन तक ये मेरे हाथ में दर्द नहीं जाता है तो मुझे सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर हैंड इंजरी और सर्जरी की अपडेट उन्होंने दे दी। फिर उन्होंने कहा कि उस्मान के यूएफसी में आने का प्लान क्या है। और उमर से भी हमने ये सुना है कि उस्मान जो है यूएफसी के अंदर एंट्री करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, खबीब के साथ बचपन से ही उस्मान ने ट्रेनिंग की है, मेरे साथ बचपन से ट्रेनिंग की है, ठीक है। ही इज ए वेरी गुड फाइटर। वो किसी को भी आज के टाइम पर यूएफसी में लाइट वेट डिवीजन में हरा सकता है, लेकिन सबसे पहले वो जो अचीव करना चाहता है पीएफएल में और बेलाटर में, पहले उसे वो अचीव करने दो। उसके बाद वो यूएफसी के अंदर एंट्री लेगा और यूएफसी के अंदर एंट्री लेने के बाद जो लेगेसी है हमारी उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो पूरा प्लान बना दिया गया है। लेकिन एक बात और कही कि अभी उस्मान को थोड़ा सा ध्यान से रखने की जरूरत है। उस्मान इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं है। रोज ट्रेनिंग करना या फिर रोज का स्केड्यूल तैयार करना, ये सारी चीजें अभी उसके ऊपर ध्यान रखने वाली है। तो अभी उस्मान को थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर
एज ए प्लान जैसे मैं आया था खबीब के बाद, मेरे बाद उस्मान आ जाएगा लाइट वेट डिवीजन में। फिर यहां पर कहा कि मेरा एक ट्रेनिंग पार्टनर है जिसका नाम है अमरू, वो 25 साल का है, वो भी इतना तगड़ा फाइटर है, वो मेरा स्पारिंग पार्टनर है। उस्मान भी है और ये अमरू भी है, ये भी इतना तगड़ा फाइटर है कि लाइट वेट डिवीजन में किसी को भी हरा सकता है, ही इज द फ्यूचर, उसने ये बात कही। और उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे जिम में लाइट वेट डिवीजन में कम से कम 7 से 8 लड़के ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के फाइटर हैं, इसीलिए हमारी प्रैक्टिस और हमारी जो स्पारिंग है वो हाई लेवल की होती है। फिर एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि अरमान सारूकियन कैसा फाइटर है और आपकी फाइट जो होगी अरमान सारूकियन से, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इस्लाम मखाचेव ने कहा कि अरमान सारूकियन एक नॉर्मल फाइटर है, हाँ वो अपनी फाइट को प्रमोट करने में, फाइट को सेल करने में जो है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्किल सेट की बात की जाए तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट हिम। और उन्होंने कहा कि आई विल इजिली बीट हिम, यानी कि आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं बड़ी आसानी से अरमान सारूकियन को हरा दूंगा, क्योंकि जब हमारी पिछली फाइट हुई थी और अब जो अब हमारी फाइट होगी उसके बीच में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट अरमान सारूकियन ने नहीं किया। दूसरे लोगों को लगता है कि बहुत इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता, और मैं इजिली हरा दूंगा। लेकिन पंचर्स चांस सबके पास होता है, जब भी दो फाइटर लड़ते हैं तो भाई इतने बॉक्सिंग जितने भारी ग्लव्स तो होते नहीं, हल्के हल्के ग्लव्स होते हैं, पैडिंग बहुत कम होती है, तो एक भी शॉट अगर लग जाए, किसी का ढंग से कनेक्ट हो जाए तो दूसरा बंदा नॉकआउट हो जाता है। तो बस नॉकआउट करने का पंचर्स चांस है, वरना उसके अलावा इतना कुछ ज्यादा मेरे सामने चांस नहीं है अरमान सारूकियन का, ये बात साफ कर दी। और ये पूछा गया विल यू बीट अरमान सारूकियन, देन इस्लाम मखाचेव सेड वेरी इजीली, बहुत इजीली हरा दूंगा। फिर ये कहा उनसे कि बिलाल मोहम्मद ने तो आपके प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, आप तो एक टाइटल डिफेंड और करके अपना यहाँ पर एक बार और टाइटल डिफेंस करके आप तो मूव अप करना चाहते थे, लाइट वेट के साथ वेल्टर वेट डिवीजन में भी आप चैंपियन बनना चाहते थे। तो यहाँ पर इस्लाम मखाचेव ने हंस के जवाब दिया कि बिलाल मोहम्मद ने यार मेरे सारे सपनों के ऊपर पानी फेर दिया, मेरी प्लानिंग थी वेल्टर वेट डिवीजन में जाकर हरा देना वहां पर चैंपियन को, लियोन एडवर्ड को, लेकिन बिलाल मोहम्मद ने ही जाके हरा दिया। फिर उसने कहा कि बिलाल मोहम्मद जब फाइट कर रहे थे मैं थोड़ा एंशियस था, कुछ गलतियां की बिलाल मोहम्मद ने जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा बिलाल मोहम्मद को फाइट में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिलाल मोहम्मद ने बहुत अच्छे से जो है लियोन एडवर्ड को हराया। और फ्यूचर में कभी मैं मूव अप करने की सोचूंगा, लेकिन जब तक बिलाल मोहम्मद है आई एम नॉट गोइंग टू मूव अप बिकॉज ही इज लाइक माई ब्रदर। ये बात उन्होंने की कि बिलाल मोहम्मद जब तक चैंपियन है मैं मूव अप नहीं करूंगा, लेकिन मेरा प्लान जरूर था। फिर उनसे पूछा गया आपकी रूटीन क्या है, तो इस्लाम मखाचेव ने कहा सुबह उठे, ट्रेनिंग की, स्पारिंग पार्टनर्स कौन आएंगे ये फिक्स किया, यानी पूरा दिन जो है मेरा तैयारी करने में लग जाता है, पूरा दिन जो है मैं बिल्कुल हार्ड वर्क करता हूं और बिल्कुल मैं एक भी दिन मिस नहीं करता। उन्होंने पूछा कि खबीब ने जो ट्रेनिंग कैंप है उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया है, उनकी वीडियोस रखनी शुरू कर दी है, इससे फायदा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि यार हमारी एक लेगेसी बनी हुई है, उस लेगेसी को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। यंग फाइटर्स जब भी आएंगे हमारे यहाँ से तो उनको पता लगेगा कि पास्ट में जो हमारे चैंपियंस थे, हबीब हुआ, मैं हुआ, वो कैसे वेट कट करते थे, उनकी पूरी डेली लाइफ कैसी थी, रूटीन कैसा था उनका, फाइट कैंप कैसे होता था, सब कुछ बातों की नॉलेज हो जाए। इसलिए हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करना, फिल्म बनाना जरूरी है ताकि एक लेगेसी क्रिएट हो। फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई इस्लाम मखाचेव ने। इस्लाम मखाचेव ने कहा कि यार दागिस्तान में ना आजकल पिछले 2 साल से 3 साल से ये ट्रेंड है कि हर कोई चैंपियन बनना चाहता है यूएफसी में। यहाँ पर दागिस्तान में चाहे कोई 6 महीने सीखे चाहे 1 साल सीखे, हर एक आदमी फाइटिंग करना जरूर सीखता है। उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है वो बहरीन में डॉक्टर है, वो एक दिन वैसे ही जिम में चला गया, उसने ग्लव्स पहन के स्पारिंग करना शुरू कर दिया। वहां पर लोग हैरान हो गए कि यार ये डॉक्टर इतना अच्छा फाइटर है। उन्होंने कहा कि यार ये डॉक्टर कम फाइटर ज्यादा लगता है, और इसके पीछे रीजन यही था कि उसने पहले दागिस्तान में लगातार जो है ट्रेनिंग कर रखी थी, क्योंकि दागिस्तानी पीपल अपना काम भी करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन वो फाइटिंग के लिए ट्रेनिंग जरूर करते हैं। और दूसरी तरफ ये अब ट्रेंड चल गया है क्योंकि वहां से हबीब चैंपियन बन गए, वहां से इस्लाम चैंपियन बन गए, तो बाकी के भी जो यंग टैलेंट है, बाकी के भी जो बच्चे हैं वो उनसे इंस्पायर होते हैं और इसी रास्ते पर अब चलना उन्होंने शुरू कर दिया है। फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि दागिस्तान में मखाचकला में बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं जहां पर आप जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप किराए पे कोई कमरा ले ले और पूरा दिन जिम में रहे, बस सोने अपने कमरे में जाए, बाकी खाना पीना यहाँ पर जिम वगैरह में काफी सस्ता है, तो आप यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो डैनियल कॉर्मिये को भी सजेशन दिया था कि 3 साल अपने लड़के को भेजो
और भूल जाओ, फोन भी मत करो उसके पास। 3 साल के बाद तुम्हारा लड़का अमेरिका वापस आएगा और सारी चैंपियनशिप जीत लेगा। अस्सलाम वालेकुम डैनियल, ऐसा कहते हुए तुम्हारा लड़का आएगा। 3 साल में इतना बदल जाएगा वो। तो ये इस्लाम मखाचेव ने कहा। फिर यहां पर इस्लाम मखाचेव ने अपने वापसी का दिन बताया। उन्होंने कहा कि मैं नवंबर या फिर दिसंबर में यूएफसी में वापसी करने वाला हूं। अगर मेरे हाथ की सर्जरी नहीं होती है, सिर्फ लिगामेंट टियर होता है, तो उससे मैं जल्दी इंप्रूव कर लूंगा नवंबर के करीब में। लेकिन अगर इंजरी होती है तो उसके बाद दिसंबर तक हमें वेट करना पड़ सकता है। अगर सर्जरी होती है तो वेट करना पड़ सकता है। नवंबर दिसंबर तक उनके वापस आने की डेट है। फिर उनसे लास्ट में पूछा गया कि यार हैवीवेट डिवीजन में आप टॉम एस्पिनल को फाइट करते हुए देखना चाहते हो जॉन जोन्स के साथ, या फिर एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स की फाइट देखना चाहते हो? तो यहाँ पर इस्लाम मखाचेव ने कहा कि हैवीवेट डिवीजन में टॉम एस्पिनल आज के टाइम पर नंबर 1 फाइटर है। तो मैं चाहता हूं कि टॉम एस्पिनल को चांस मिले और वही फाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस इंटरव्यू में इस्लाम मखाचेव ने हर किसी चीज के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और मैंने भी आप लोगों को हर एक पॉइंट को कवर करते हुए उनका इनसाइड व्यू आपको दे दिया है। सॉरी, ऐसे ही इस सीरीज के अंदर जो भी इंटरव्यूज होते रहेंगे अलग अलग जगह पर अलग अलग फाइटर्स के, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ये हमारी पहली वीडियो थी इस इंटरव्यू सीरीज की, तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाली है। आई होप आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजों का पता लगा होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंटरव्यू सेशंस के लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर छोड़िएगा कि कौन सी बात आपको बेस्ट लगी। और इस्लाम मखाचेव का अरमान सारूकियन को एक नॉर्मल फाइटर कहना और ये कहना कि मैं इजीली हरा दूंगा, आप उससे एग्री करते हो या नहीं? टेक केयर, ख्याल रखें, कमेंट करें।